से तो सब भोग भोग रहे हैं और यही हमारे जन्म मरण और दुर्गति का कारण है महाराज। तो बोली यही तो सुधारना है, जिसको अपनी दुर्गति से बचना है तो मन दे दो प्रभु को। भगवान का मनन, ये मन को दे देना है। और देखो जो भगवान के नामे कर दिया ना मन, तो कभी कभी विनोद की भाषा में कहते हैं कि ये भाई जिस घर में बहुत दिन से कोई असद आचरण करने वाले, जिनको गांव की भाषा में गुंडा कहते हैं, वो तुम्हारे किराएदार रहे हो और काफी वर्षों से रहे हो, तो तुम सहज में नहीं खाली करवा सकते, क्योंकि उनका स्वभाव ही है ऐसा, उद्दंड स्वभाव है। अब क्या करो? बोले अपनी एरिया का जो सबसे बड़ा हो, उन्हीं के स्वभाव का, उन्हीं के बल का केंद्र हो, बस उस पे थोड़े दिन के लिए उसको ये दे दो, पावर दे दो कि भैया ये मकान आपका खाली करवा दो। जे भी वो सुनेंगे कि उसने मकान तो अपने आप खाली कर देंगे। यही है शरणागति। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को जहां से पावर मिलता है, जिनके बल से बलवान है वो भगवान श्री हरि है। यहां हमारे घर में इन गुंडों का अधिकार हो गया, अधर्माचरण कराने वाले काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये हमारे कहने से नहीं खाली कर रहे। एक काम चले जाओ तो थपड़िया के हमको गिरा देते हैं, नहीं जाते। क्या करे? हरि शरणम, ये तन मन प्राण सब हरि को दे दिए, बिना भगाए भाग जाएंगे, पक्का समझ लो। शरणागति का प्रभाव बहुत प्रबल है। शरणागति में भगवान प्यारे लगने लगते हैं, अच्छे लगने लगते हैं, भगवान का नाम मीठा लगने लगता है, तब समझो कि शरणागति हुई। आपको श्री जी से कितना प्यार है आप नहीं पहचान सकते, लेकिन कोई श्री जी के विषय में बोले फिर आपको कैसा लग रहा है? प्राण व्याकुल हो जाए, हृदय में आग लग जाए, तो इसका मतलब प्रीति है। ये इष्ट की प्रीति है जो तुम्हें व्याकुल कर दिया, तुम्हारे अंदर जो जलन पैदा कर दी। प्रभु प्यारे लगने लगे। कोई बोले महारानी जी की जय, हमारे माई श्यामा जी को राज, राधा किशोरी की जय, तो नेत्रों से देख के ऐसा क्या दे दो इसको, क्या कर दो इसको? जैसे अपने भाई, अपने मित्र, अपने माता पिता अच्छे लगते हैं, कम से कम इतना तो भगवान अच्छे लगने लगे। तो ये जब खूब सत्संग सुनोगे, भगवान की लीला कथा सुनोगे, नाम जप करोगे तब, और फिर तो इतने अच्छे लगने लगते हैं कि इन सबका संबंध विस्मरण हो जाता है। भगवान को कहीं आना जाना नहीं हो, तुम्हारे मन में ही बैठे, तुम्हारे हृदय में ही बैठे, तुम्हारी एक एक बात समझ रहे हैं। भगवान की शरण होना बहुत बढ़िया विश्वास पूर्वक भगवत प्राप्ति का मार्ग है। श्री भगवान कह रहे केवल नमस्कार मेरे को करते रहो तो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान कह रहे मन मना भव मद भक्तो माद्यादि माम नमस्कुरु एकोपि कृष्ण कृता प्रणामो दशाश्वमेधा व्रतेन तुल्या कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। लेकिन दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म, कितना बड़ा अंतर। 10 अश्वमेध यज्ञ, अरे एक अश्वमेध यज्ञ कोई चक्रवर्ती सम्राट करता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने का फल है 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान का फल। पर 10 अश्वमेध के अवभृत स्नान करने वाला पुनः पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोके विसंति मृत्यु लोक में आएगा, पर कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। हमारे ऐसे शरणागत वत्सल हैं, एक बार प्रणाम कर दो नरक नहीं जाओगे। ऐसे मेरी क्या जरूरत है? नरक नहीं जाओगे, विश्वास कर लो। अब शरणागत की पुष्टता के लिए भगवान चाहे तुम्हें सुख भेजे या दुख, अब पक्का वो करेंगे। देखो कुम्हार की मटकी है, हाथ लगा के वो बाहर से ठोकता है, सूर्य के ताप में सुखाता है और आवे में धर के पकाता है, फिर वो रस रखने लायक होता है। अब इतने के लिए मत सोचो कि शरणागत है तो गुलाबे जामुन केवल मिले तो जय जय, नहीं नहीं। फिर चाहे सुख देवे या चाहे दुख भेजे, आपको प्रसन्न होना है कि मैं शरणागत हूं, मेरा मन प्रभु को समर्पित, मेरा तन समर्पित, मेरा जीवन समर्पित। दुख आया तो प्रसाद, कड़ुआ है पर है तो प्रसाद, और सुख आया तो प्रसाद। जैसे हम रोग निवृत्ति के लिए वैद्य के पास, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दवाई चाहे कड़वी दे और चाहे मीठी दे और चाहे चीरा लगावे चाहे सुई लगावे, हम सब में तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर बात रहती है हमें रोग नष्ट करना है। तो हमें भव रोग मिटाने के लिए जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण रूपी वैद्य, चाहे वो हमें दुख दे या सुख, हमें राजी रहना है। ए भैया राजी रहना पड़ता है।
बोले अब ऑपरेशन होगा तो ऑपरेशन कोई खुशी का विषय है क्या? लेकिन एक खुशी होती है कि दुख मिट जाएगा। ऐसे ही दुख आता है तो उसमें एक आंतरिक सुख रहता है, मेरा प्रारब्ध मिट जाएगा और मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, मेरे भगवान ने पास करके ये दुख भेजा है। ये बात समझ लो, हर दुख सुख भगवान से पास होके आ रहा है। जैसे कोई भी वैद्य बिना अनुभव किए हुए औषधि नहीं देता, पहले उस औषधि का अनुभव किया है। अरे वो तो अल्पज्ञ है, वो धोखा हो सकता है उससे, लेकिन सर्वज्ञ वैद्य भगवान से धोखा नहीं हो सकता। वो सर्वज्ञ है, उन्होंने हमें दुख दिया, जरूर जरूरत है हमारे ऊपर दुख की, क्योंकि वो दुख हमारी कच्चाई को हटाकर सच्चाई शरणागति की प्रकट करेगा। पक्का समझ लो, भगवान की शरण होने पर चाहे अपमान मिले या मान, दुख मिले या सुख, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अपने को मस्त रहना है कि मेरा जीवन तो प्रभु की शरण में है। आनंद ही आनंद होना चाहिए, चाहे भारी अपमान हो या दुख हो या विपत्ति हो या सुख हो, सम्मान हो, ये प्रभु को जीवन समर्पित है, जैसे चाहे वैसे। यहां शरणागत को बुखार आ जाए या कोई भी कष्ट हो जाए तो उसको अपनी शरणागति पे संशय। बुखार क्या, भगवान की शरण में बुखार। स्वास्थ्य जरा सा बिगड़ गया, परिवार का जरा सा भी संकट कुछ ऐसा आ गया तो बोले श्रद्धा नहीं रह गई। ये शरणागति नहीं, ये बाजारू दुकानदार है, ये शरणागत नहीं। देखो शरणागति का हिम्मत करके सुनना, धन आवे या सब नष्ट हो जाए, परिवार के पूरे स्वस्थ जीवित रहे या सब मर जाए, शरणागति शरणागति। अब ये जन्म तो केवल प्रभु के लिए, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों को ये अभी आनंद आ जाए। बिगड़ी जन्म अनेक किया वही सुधरे, आज होई राम को नाम जब तुलसी तज को सुना। अनेक जन्मों की बिगड़ी अभी बन जाए, शरणागति केवल स्वीकार करो। पर शरणागति का अर्थ समझो, धन आवे या सब नाश हो जाए, पूरा परिवार स्वस्थ रहे या सब मर जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल, हमारी करताल बंद नहीं होगी। इसे भी करताल ही कहते हैं, राधा 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 राधा, सब पधारे पड़े हैं, राधा राधा राधा, जय हो प्यारे आपकी, आपका है सब, आप जैसा खेल करो। तो मतलब क्या था शरणागति का, भगवान के भजन का? जब ये सब हो गया अभी समझ नहीं पाए। पक्का समझो, तुम्हारा कपड़ा बहुत गंदा हो गया है, जब धोबी को कपड़ा दिया जाता है तो शिला पर पछाड़ता है, उसे निचोड़ के मार 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 के, पानी का उबला हुआ पानी का छींटा दे दे के, ऐसे ही कुछ भगवान करते हैं, दुख रूपी छींटा दे दे के वो पछाड़ मारते हैं निर्मल करने के लिए। पुराने जन्म के दाग लगे हैं, भारी विपत्ति, भारी दुख, भारी संकट, तैयार रहो, शरणागत हो, तैयार। शरणागत भक्त को उस समय आनंद की अनुभूति होती है जब भगवान पछाड़ लगवाते हैं निर्मल करने के लिए, जैसे कपड़ा की पछाड़, उसको आनंद की अनुभूति होती है। यही तो खास बात है शरणागत और संसारी पुरुष में अंतर। वो ये देखता है मेरे प्रभु की मर्जी से दुख आया है, और प्रभु मंगल भवन है, अमंगल हो नहीं सकता है, कोई मंगल विधान है। वो नाचता है कि मैं प्रभु का हूं, मेरे को प्रभु ने स्वीकार कर लिया, अब उनकी स्वेच्छा चलेगी, अब उनकी इच्छा चलेगी। एक बार ऋषिकेश में सत्संग हो रहा था, तो पूज्य श्री जयदयाल गोविंद जी महाराज विराजमान थे, बड़े सिद्ध ज्ञानी पुरुष, गृहस्थाश्रम में होते थे। तो सत्संग में हुआ कि सबकी मन की चाही थोड़ी हो जाएगी, होता क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरे तो मन की चाही ही होती है। उनका ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मन चाहे वही हो जाए? उनका ऐसा ही होता है, मेरे तो आज तक मन की चाही ही पूरी हुई है। बोले कैसे हुई, आप इसकी व्याख्या कीजिए। तो उनका मैंने मन और चाह दोनों हरि को दे दी, तो अब जो होता हरि की इच्छा से होता है, मुझे कोई परेशानी नहीं, हर चाह हर इच्छा उनकी, हमारी उनकी, कोई अंतर नहीं। श्रीमद चतुरासी जी, जोई जोई प्यारो करे सोई, ये शरणागत का। उन्होंने कहा हर हमारी मन चाही होती, क्यों? क्योंकि मन और चाह दोनों हरि को दे दी, अब जो हरि कर रहे वही जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। ये केवल कह लेने की बात नहीं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जब प्यारे करें और तुम्हें भावे वैसा, तब तो बात समझ में आवे। मेरा सब कुछ स्वीकार कर लिया, अब स्वतंत्र होके खेलो प्रभु, अब आपके लिए हमारी कोई शिकवा शिकायत नहीं। वास्तव में ऐसे भक्त में भगवान का अवतार होता है।
ध्यान देना, और लोगों के मुख से निकलने लगता है ये संत नहीं, ये तो साक्षात भगवान है, ये तो कलयुग में भगवान के अवतार है। क्यों? क्योंकि भगवान उनके हृदय पर आ गए। क्यों? सरकारी जमीन पर सरकार का अधिकार होता है। ऐसे ही हृदय जो है जब भगवान को समर्पित कर दिया तो हृदय में भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, क्योंकि अहंकार का राज्य हट गया, अब भगवान प्रकाशित हो गए। मजदूर जब काम करता है तो पैसा मजदूरी का मिलता है, परंतु घर का आदमी जब काम करता है तो उसे पैसा नहीं मिलता। क्यों? क्यों? घर का आदमी। ऐसे ही जो साधना करता है भगवान से सुख प्राप्त करने के लिए मजदूरी की तरह है, और जो शरणागत हो गया है वो घर का आदमी है, उसको कोई फल फूल की बात नहीं रहती। भगवान जो करा रहे बड़े से बड़ा मंगल कार्य हो गया और अहम है नहीं करता भाव का, सारी क्रिया हो गई पर करता नहीं है। क्यों? वो कहते श्री जी की इच्छा से हुआ है, श्री जी ने करा दी। तो क्या ऐसी श्री जी की इच्छा वालों से पाप भी होता है क्या? नहीं, क्योंकि पाप तो अहंकार से होता है, और अहंकार तो प्रियालाल के चरणों में समर्पित हो गया। शरणागत को समझना है कि प्यारे जोई जोई करे तो ऐसा भी प्यारे करवा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सूर्य के सामने जैसे अंधकार नहीं आ सकता, ऐसे शरणागत के जीवन में पापाचरण नहीं होता। सूर्य के सामने जैसे अंधकार नहीं आ सकता, ऐसे शरणागत के जीवन में पापाचरण नहीं होता। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात अभी सुधर जाए यदि आज ये स्वीकार कर लो कि हमने तन मन प्राण अपने प्रियालाल को दे दिए। समय व्यतीत करना है, हमारा काम तो हो गया इसी से। समय व्यतीत करना है नाम जप करते हुए, नाम जप में बाधा न पड़े इसलिए कुसुमाज, नाना प्रकार के कुमार्गगामी संगों का त्याग, उनके विचारों का त्याग, उनकी क्रियाओं का त्याग। हमारी चाह हमें नाना प्रकार के दुखों में फंसाती है। भगवान की शरण में होकर हम अपनी चाह समर्पित, बड़ा आनंद का जीवन है। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। तो अपनी चाह मिला दो प्रभु की चाह में। हमारा हरदम मन चाहा ही होगा यदि हम मन और चाह प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। मन और चाह समर्पित करने वाला ही शरणागत कहा जाता है। जो मन और चाह को समर्पित नहीं किए वो अशांति ही अशांति है, कभी स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती। जिसने मन और चाह भगवान में समर्पित कर दिया वो शांति ही शांति है। इसीलिए मीराबाई उच्च स्वर से कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, गिरधर के सिवा मेरा कोई नहीं है। अब कहां जाएं? गिरधर ही हमारे सब कुछ है। जिसके हृदय में गिरधर के सिवा कोई नहीं, उसकी पहचान है। उसका हृदय कभी दुखी नहीं हो सकता, कभी जलेगा नहीं, कभी संताप नहीं, कभी ईर्ष्या नहीं, कभी अशांति नहीं, कभी कोई विकार नहीं। सट विकार जित अनग अकामा। भगवान में जुड़ने से अद्भुत स्थिति आती है। भगवान के शरण में जो हो गया उसके समान कोई संत नहीं। एक विलक्षण बात, भगवान के जो सर्वथा शरण हो गए हैं, भगवान का अवतार उनके हृदय में हो जाता है, भगवान अवतरित हो जाते हैं। कारण कि उसने सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया। कितने मौज की बात है, जब हम भगवान के हो जाते हैं तो हम भक्त कहलाते हैं, भगवान के दास कहलाते हैं। और लोग इस बात से शर्मिंदा होते हैं, जैसे तिलक लगाए, कंठी लगाए तो बोले बहुत बेइज्जती होती है, उपहास करते हैं लोग। तो उनका क्या कहते हैं? बोले बड़ा भगवान का भगत बनता है। यानी बेइज्जती की बात है, इससे बड़ी इज्जत और कौन दे सकता है? इससे बड़ी इज्जत कौन दे सकता? सीधे हमारा भगवान से संबंध। लेकिन आपने भगवान को अपना माना नहीं, इसलिए नहीं तो नाचने का मन हो जाएगा जब दूसरे कहे बड़ा भगवान का भगत बनता है। तो बड़ा तो है ही, क्योंकि बड़े के हो गए हैं तो बड़े के भगत है। भगवान से अपनापन, भगवान को समर्पित हो जाने का कितना बड़ा महत्व है। भरत जी महाराज जब चित्रकूट जा रहे हैं तो वहां श्रृंगवेरपुर पहुंचे। जब मिलने के लिए निषाद राज गुह आया, सामने प्रणाम किया माताओं को। तो जब परिचय जाना कि हमारे प्राणाराध्य लालजू की सेवा में, रामजू की सेवा में रहा, ऐसा ऐसा, तो जैसे लखन लाल को देखती है ऐसे प्यार दुलार कर रही माता कौशल्या, सुमित्रा जी कैसे प्यार कर रही है निषाद राज को, जैसे लखन लाल से का दुलार। क्यों? केवल भगवत संबंध से हृदय से लगाकर दुलार कर रहे निषाद राज का। अयोध्यावासी बड़े सम्मान से मिल रहे निषाद राज से।
माता आशीष दे, जान लखन सम देहि असीसा, जियहु सुखी से लाख बरीसा, निरखी निषादु नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखनु निहारी। मानो साक्षात लक्ष्मण से मिलन हो रहा हो।